मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सभी कुछ न कुछ करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आया हूं। आज का टॉपिक लेकर के हिंदी व्याकरण का आपको ये बताएंगे कि आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण का कितना महत्व होता है। तो बच्चों, आप इसे ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर, मन लगाकर, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो नहीं छूटना चाहिए। हम इतना आपको विश्वास देते हैं कि एक बार जब ये वीडियो पढ़ लीजिएगा, इस चैनल पे अब एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का एकदम नहीं छूटेगा। तो मैं आपके लिए नई टेक्निक, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का क्लास। आप इसे शुरू से लास्ट तक जरूर बने और शुरू से लास्ट तक आप सब जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, कि जैसे हम आज बताते हैं कि आपका हिंदी व्याकरण किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि आज का टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक आपके ऊपर में ही लगा हुआ है, वर्ण। मतलब हिंदी व्याकरण में भी टॉपिक आज पढ़ेंगे वर्ण। मतलब हिंदी व्याकरण में भी टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। माने हम कुछ ये भी बताएंगे कि वर्ण विचार से कितना क्वेश्चन पूछता है और वर्ण विचार से कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम सभी पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए कि आपका टॉपिक जो है ना बाबू, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक देखिए, जैसे आपका हिंदी एक बार हम बता देते हैं कि हिंदी में आपका कितना क्वेश्चन, कितना कहाँ से वो रहता है, कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। हिंदी, जैसे ये हिंदी है, तो ये हिंदी है ना, तो आपका जैसे बुक है, बुक में दो बुक है, ठीक है। दो बुक से मिला करके, दोनों बुक को मिला करके आपका 50% मतलब प्लस रहता है, या तो 50% से कम भी रहता है, लेकिन 50% से ज्यादा भी रहता है। इसमें अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। मतलब अब देखिए, एग्जाम लेने वाला पर डिपेंड करता है। और उसके बाद हिंदी व्याकरण जो है ना, हिंदी व्याकरण का महत्व कितना है वो देखिए। जैसे आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका 45% बुक से रहता है, ठीक है। 45% बुक से रहता है, लेकिन 50% से ज्यादा आपका हिंदी व्याकरण से पूछता है क्वेश्चन। 50% से ज्यादा हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है। तो आप बताइए, यहीं से देख करके बताइए कि आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण का कितना महत्व है। हिंदी व्याकरण का कितना महत्व है वो आप ये देख करके बता दीजिएगा कि नहीं, हमको हिंदी व्याकरण कितना समझ के पढ़ना चाहिए और कितना कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए जानना जरूरी है मेरे दोस्त। तो हम इसी पे बात करेंगे। 50% प्लस मतलब हिंदी व्याकरण आपको कैसे आएगा, वो इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे पढ़िएगा, तब आएगा। तो इस पे आप अपने भी पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ने के लिए सलाह दें। जो दोस्तों को भी जोड़ें, इस चैनल से जुड़ो और अपना सपना को साकार करो। तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक हम लेकर के आएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे, बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे, ठीक है। बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम बताएंगे हिंदी व्याकरण में, कि आपका जब 10th हो जाता है तो 12th में भी हिंदी व्याकरण आपका काम आएगा। तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं अच्छे ट्रिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। ठीक है, तो हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक को हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा देखेंगे और इसका भेद पढ़ेंगे, ठीक है।
वर्ण का हम परिभाषा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वर्णमाला का पढ़ेंगे, और तीसरा वर्ण का भेद, मतलब वर्ण का कितने भेद होते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, और चौथा पढ़ेंगे सजातीय, और पांचवा पढ़ेंगे विजातीय। मतलब सजातीय स्वर किसको कहते हैं और विजातीय स्वर किसको कहते हैं, हम इस पांचों टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक आपका है, हेडिंग बना लीजिए वर्ण। पहला ऊपर हेडिंग बनाइए वर्ण, पहला टॉपिक बनाइए वर्ण। ठीक है, देखिए वर्ण वाला, वर्ण को समझिए कि वर्ण क्या है। वर्ण देखिए, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कोई शब्द लीजिए, ठीक है, कोई शब्द लीजिए और उसको देखिए, समझिए कि अगर टूट जाता है दो भाग में, खंडित हो जाता है, तो समझिए वो वर्ण नहीं है। क्या कर रहा है कि जिसका खंड या टुकड़ा, खंड, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें हम शब्द लिए हैं, आ लिए हैं, आ लिए, ई, दीर्घई, ओ, का, खा, चा, छा, या, रा, ला। ये पूरे वर्ड को समझिए, और ये वर्ड में आप देखिए तो किसको आप खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं दो भाग में, नहीं, ये दोनों खंडित नहीं होगा। तो ये इतना क्या है, वर्ण है। अब पूछेगा कि वर्ण बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 2 3। देखिए, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को कहते हैं वर्ण। जैसे हम शब्द लिए आ, ई, ओ, का, खा, चा, छा, या, रा, ला। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए हम कोई शब्द लेते हैं, कोई वर्ड लेते हैं, ठीक है, कोई वर्ड लेते हैं, उसको देखते हैं कि खंडित होता है या टुकड़ा होता है या नहीं। देखिए खा लो, खा लो, कोई मूलतः शब्द लिए, कोई ध्वनि लिए, और खा लो, इसमें दो शब्द या दो ध्वनियां सुनाई पड़ती है। देखिए खा अल्लो, खा अल्लो, इसमें कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं, और दो ध्वनियां भी हैं। इसमें दो शब्द हैं और दो ध्वनियां हैं। अब देखिए खा लो, जैसे हम इसको खंडित करते हैं, ठीक है, इसको हम खा लो को तोड़ते हैं, तो पहले खा को तोड़ते हैं तो ये टूटेगा खा, अब प्लस खा और आ में टूटेगा, खा और आ, ये दोनों देखिए खा टूट गया, खा और आ, मतलब ये तो खंडित हो गया, तो ये ध्वनिया नहीं है, ये वर्ण नहीं है। ये वर्ण क्या कहा, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे, जिसको खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण। तो खा तो आपका टूट गया ना, खा और आ। देखिए खा, जो खा और आ से क्या बना, खा, खा बना, खा और आ से क्या बना, खा बना। और लो, अगला है लो, लो में लो को तोड़ेंगे तब बनेगा ला और ओ, ला और ओ, इसमें दो वर्ड है, ला और ओ। इसको खंडित किए तो खा को खंडित किए तो खा आ बना, और लो को खंडित किए तो ला और ओ हुआ, ला और ओ। अब बताइए इसके बाद और इसको तोड़ सकते हैं, नहीं, ला, खा बोलने से लग रहा है खा, तो खा सिर्फ खा है, ठीक है, इसको खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे, इतने, इससे ज्यादा या खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अतः खालो में चार ध्वनियां हैं, खालो में चार मूल ध्वनियां हैं। कितने, चार मूल ध्वनियां हैं या चार वर्ण हैं। इसमें कितने ध्वनियां हैं, चार मूल ध्वनियां हैं और चार वर्ण हैं। जैसे जैसे देखिए खा और आ, खा और 1 2 3 4। बताइए खालो में चार मूल ध्वनियां हैं और चार वर्ण हैं। बताइए तो खा है, आ है, ला है, ओ है, ठीक है। अतः नीचे हम लिख दिए हैं, अतः इसे और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसे और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको अब
इसको आप खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे, इसको आप दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, सिर्फ इतने ही तोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप तोड़ नहीं सकते हैं। आपको वर्ण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वर्ण को हम बेसिक सा एक टॉपिक था, वर्ण को हम आज समझाए, ठीक है। अगला समझते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं। अगला क्या समझते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं, तो आगे हम वर्णमाला पे चर्चा करते हैं। देखिए वर्णमाला समझ लेते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसको कहते हैं और वर्णमाला में हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला वर्णमाला, वर्णमाला को समझते हैं वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अभी पढ़ाए थे वर्ण अभी पढ़े। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको वर्ण कहते हैं। और उसी वर्ण मतलब ढेर सारा वर्ण का समूह रहेगा, ढेर सारा वर्ण का समूह रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा एक रहता है नहीं, ढेर सारा रहता है, तो उस समूह हो गया। उसी तरह से वर्ण ढेर सारा वर्ण मिल करके वर्णमाला का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब ढेर सारा वर्ण मिल करके वर्णमाला का निर्माण करता है। तो वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अतः अब देखिए हिंदी में वर्णमाला 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। आगे ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण या ध्वनियां होती है, तो 52। हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। अगला है जैसे, अब समझते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन होते हैं, ठीक है। 52 वो वर्ण होते हैं जो कौन कौन होते हैं, तो आ हो गया, आ ई उ री ए आए ओ आओ, ये 11 वर्ण हुए, ये स्वर हो गया। 11 को क्या हो गया, स्वर हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन आ गया ऑब्जेक्टिव कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। अब आ गया अन मतलब अनुस्वार, आह मतलब विसर्ग। अन मतलब अनुस्वार और आह मतलब विसर्ग, मतलब 2 को यहाँ आया तो 11 और 2 कितना हो गया, 13, ठीक है। 11 2 13 हो गया। अब देखिए कवार्ग कहे के मतलब हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब कवार्ग, चवार्ग, टवार्ग, तवार्ग, पवार्ग। बताइए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 को यहाँ आया, तो ये 25 को हुआ, ये व्यंजन हुआ। क्या हुआ, व्यंजन हुआ। 25 को जो हुआ, जो व्यंजन हुआ, क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन कहिए या व्यंजन कहिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। 25 को जो हुआ क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन हो गया। या रा ला वा 4 को हो गया। तलबी सा मूर्धनी सा डंडी सा हा 4 को हो गया। छात्र श्रा 4 को हो गया। और अड़ा और ढा 2 को हो गया। बताइए पूरा को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 52 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है। हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां होती है, जो 52 यहाँ है। जैसे देख लीजिए, जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ के हम बता देते हैं। पहला 11 2 13, मानिए 13 25 जोड़िए। उसके बाद 4 4 8 4 4 8 4 3 12 12 2 14 14 जोड़िए। 5 3 8 8 8 4 12 2 1 3 1 4 1 5 52 हो गया ना। देखिए बोल देगा हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण या ध्वनियां होती है, तो 52 होती है। अगला पूछ देगा कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अगला पूछ देगा कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। ये 4 को यार अलावा को क्या कहेंगे, तो यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ क्या, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये तालाबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा को उष्ण व्यंजन बोलते हैं, उष्ण, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अगला छात्राज्ञा, को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसको बोलते हैं हिंदी में अपने व्यंजन कह सकते हैं, अपने व्यंजन, अपने व्यंजन। आप बताइए, ये आपको समझ में आया कि वर्णमाला हिंदी में कितने 52 होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ये आपको समझ में आया कि कौन कौन होते हैं। आपसे अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव कि कवर्ग वर्णमाला का रूप है या नहीं, तो है। कवार्ग, चवार्ग, कवार्ग कहने का मतलब क्या होगा, चवार्ग का मतलब चाचा दादा, टवर्ग का मतलब टाटा, तवर्ग का मतलब तथा दादा, पवार्ग का मतलब पापा बाबा। आपको ये वर्णमाला भी समझ में आया होगा। अगला हम भी पढ़ लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए वर्ण के भेद, वर्ण के भेद होते हैं दो, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होते हैं स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला होते हैं स्वर वर्ण, दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो इसको हम बात कर लेते हैं। तो स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसका उच्चारण, मतलब स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, खुद का उच्चारण होता है, उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उसी को कहते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ओ, औ, etc इत्यादि कर सकते हैं। अब देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, इसके पीछे पढ़े थे। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अब बताइए कि इसका अपना उच्चारण कैसे होता है। जैसे का को हम लिए, तो का में क्या है, का बोलने से लग रहा है कि का, अंतिम में आ रहा है, तो का में दो वर्ड है, का और आ, का और आ। खा में खा और आ। उसी तरह से ई में ई, ए, ये सब वर्ड है ना, जो अपना ध्वनि, अपना उच्चारण रखता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। का, खा, ये सब हो गया। तो हम आज दूसरा नंबर हम कल बताएंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में कल बताएंगे। आज हम इतने तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बोले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।